एक 20 साल का लड़का काफ़ी परेशान था। वह परेशान इसलिए था क्योंकि उसकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह काम तो करना चाहता था, लेकिन उसे कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। तब वो अपने मामा को फ़ोन करता है। फ़ोन कर कर बताता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, आप मुझे भी वहाँ काम लगवा दो, मैं भी काम करूँगा। मामा को अपने भांजे की घर की स्थिति अच्छी तरह से पता था कि उसकी बहन कितनी दुःख तकलीफ़ से रह रही है। तब वो अपने भांजे से कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो और मेरे पास आ जाओ। वह लड़का अपने मामा के पास चला जाता है और वहीं काम करने लगता है। एक ही कमरा में मामा, मामी और भांजे रहने लगता है। फिर जो इस कमरा में मामी और भांजे के बीच में जो कुछ भी होता है, सभी जगह इन्हीं दोनों की चर्चा होने लगती है। आखिर क्या हुआ था मामी और भांजे के बीच में उस कमरा में, पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी छत्तीसगढ़ की है। इसी छत्तीसगढ़ में एक जिला है सूरजपुर, थाना था जयनगर और गांव था भैंसमुंडा। यहीं के रहने वाले 30 साल का आदमी जिसका नाम शिवदास था, इनकी शादी 8 साल पहले पिंकी सोलंकी नाम की महिला के साथ हुई थी। शादी के 1 साल के बाद ही पिंकी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन शिवदास की घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तब वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर अंबिकापुर में आकर रहने लगता है। यहीं पर एक किराए का मकान लेता है और इसी कमरे में वो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहने लगता है। शिवदास एक कंपनी में काम पकड़ लेता है और धीरे धीरे इन लोगों की ज़िंदगी सुधरने लगती है। खुशहाल तरीके से ये लोग अब जीने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन दोनों की शादी के 5 साल हो चुका था। जो इनकी बेटी थी, अब वह 4 साल की हो चुकी थी। एक रोज़ शिवदास के मोबाइल पर कॉल आता है। कॉल करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उनका अपना ही सगा भांजा, जिसका नाम हेमंत था। वह अपने मामा को फ़ोन कर कर बताता है कि वह काफ़ी परेशान है। वह काम करना तो चाहता है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। अपने मामा से कहता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो, जहां आप काम करते हो, आप मुझे भी काम लगवा दो, मैं भी काम करना चाहता हूं। मामा को यह बात अच्छी तरह से पता था, जो उनका भांजा है उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके घर पर काफ़ी दुख तकलीफ है। तब वो अपने भांजे से कहता है कि भांजा फ़िक्र मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ। भांजा अपने मामा के पास अंबिकापुर में चला जाता है और एक ही कमरे में मामा, मामी, भांजा और जो मामी की 4 साल की बेटी थी, यह चारों लोग एक ही कमरे में रहने लगता है। 2 दिनों में ही हेमंत के लिए उनका मामा काम ढूंढ देता है। अब वह भी काम करने लगता है। 1 महीना तक जब वह काम करता है, तब उसका शिफ्ट चेंज हो जाता है। पहले वह दिन में ड्यूटी करता था, अब उसे नाइट में लग जाती है। 15 दिन नाइट में करता था और 15 दिन में ड्यूटी करता था। इस तरह से वह ड्यूटी करने लगता है। धीरे धीरे 2-4 महीनों का वक्त बीत जाता है। हेमंत जब 15 दिनों के लिए नाइट ड्यूटी करता था, तब कमरे में वो अपनी मामी के साथ रहता था। मामा तो काम करने के लिए दिन में चला जाता था। यह सारा दिन अपनी मामी के साथ एक ही कमरा में रहता था। इन दोनों के बीच में हंसी मजाक भी होता था। इसी हंसी मजाक से यह दोनों कब प्यार करने लगता है, इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। यह दोनों मामी और भांजे के पवित्र रिश्ता की मर्यादा को तोड़कर यह संबंध बनाने लगता है। फिर इन दोनों की ऐसी सेक्स की लत लगती है कि हेमंत अब दिन में ड्यूटी ही नहीं करता था। वह अब हमेशा के लिए नाइट ड्यूटी करने लगता है और दिन में अपनी मामी के साथ गुलछर्रे उड़ाता था, अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। इस तरह से यह संबंध बनाने का सिलसिला पिछले 1 सालों से चल रहा था। लेकिन 1 सालों में कभी भी पिंकी अपने पति को शक नहीं होने दिया, क्योंकि वह अपने पति के साथ भी संबंध बनाती थी। यानी दिन में वो अपने भांजे के साथ संबंध बनाती थी और रात में अपने पति के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक छुपता नहीं है और 1 साल के बाद जब पिंकी हेमंत के साथ संबंध बना रही थी, उनका पति देख लेता है। यहीं से अब इन दोनों के बीच में खटर पटर शुरू होने लगता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि पिंकी अपने पति और अपनी बेटी को भी छोड़ देती है और हेमंत के साथ अलग रहने लगती है। अब यह दोनों पति पत्नी जैसा एक ही कमरा में रहने लगता है। पहले तो वह चोरी छिपके से संबंध बनाता था, अब खुल्लम खुल्ला संबंध बनाने लगता है। फिर कुछ ही महीनों के बाद पिंकी एक दूसरी बेटी को जन्म देती है। पहली बेटी पहले पति के साथ और दूसरी बेटी दूसरे पति के साथ होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और पिंकी की जो दूसरी बेटी थी, वह 1 साल की हो चुकी थी। यह दोनों पिछले 2 सालों से एक साथ में रह रहा था। हेमंत जब ड्यूटी पर चला जाता था, तब पिंकी घर पर अकेली रहती थी, अपनी 1 साल की बेटी के साथ रहती थी।
तब वह टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है और वह इंस्टाग्राम चलाने लगती है। उसी पर वह पोस्ट भी डालने लगती हैं, अपना फ़ोटो हर रोज़ डालती थी। लेकिन यह चीज़ हेमंत को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोकना टोकना शुरू कर देता है, लेकिन पिंकी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह कहती कि तुम तो सारा दिन ड्यूटी पे रहते हो, मैं घर पर 1 साल की बेटी के साथ रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ अकेली, इसीलिए टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम चलाती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। इसी बात को लेकर पिंकी और हेमंत के बीच में कहासुनी शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि पिंकी को वह 2-3 थप्पड़ भी लगा चुका था। तब पिंकी हेमंत से भी अलग रहने का फैसला करती है और वो अपनी 1 साल की बेटी को लेकर एक दूसरे किराए के मकान में रहने लगती है। लेकिन बीच बीच में वह हेमंत के साथ फ़ोन पर बात करती थी और हेमंत भी कभी कभार पिंकी से बात करता था। हेमंत से पिछले 2.5 महीनों से पिंकी अलग रह रही थी। इधर हेमंत के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि पिंकी के ज़िंदगी में कोई और लड़का आ चुका है और वह उसके साथ संबंध बना रही है। तब वो बगैर कुछ सोचे समझे पिंकी को मारने का प्लान बनाता है। तारीख थी 29 जनवरी 2026। उस दिन हेमंत का बर्थडे था। वह पिंकी को कॉल करता है और अपने घर पर बुलाता है। उसी के आसपास पिंकी की एक छोटी बहन रहती थी जिसका नाम रिंकी था। रिंकी के पास वह जाती है और अपनी 1 साल की बेटी को अपनी छोटी बहन के पास रख देती है और कहती हैं कि बस मार्केट से कुछ ही देरों में आती हूँ। वहाँ से वह सीधा हेमंत के कमरे पर आती है। हेमंत केक रखा हुआ था। यह दोनों साथ में केक काटता है, दारू पीता है। फिर यह दोनों घूमने के लिए शहर में निकल जाता है। कुछ देर तक तो यह दोनों शहर में घूमता है। फिर पिंकी को लेकर मोरबी जंगल की तरफ आ जाता है जहाँ पर सुनसान इलाका था। हेमंत को लगा कि यही सही मौका है। तब वो उसी के चुन्नी से उसका गला घोंटने लगता है। पिंकी तड़पने लगती हैं, छटपटाने लगती हैं, लेकिन हेमंत तब तक पिंकी का गला घोंटे रखता है जब तक कि वह शांत नहीं हो जाती है। वह कुछ ही देरों में शांत हो जाती है। वह मर चुकी थी। इसके बावजूद भी उसे लग रहा था कि पिंकी अभी जिंदा होगी। वो अपने साथ में चाकू लेकर गया था। जेब से चाकू निकालता है और पिंकी का गला काट देता है। फिर वहाँ से वह आराम से अपने घर पर आ जाता है और गहरी नींद में सो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन कुछ लोग जब उस रास्ते से जा रहा था तब कुछ लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ती है। वो लोग पुलिस को खबर करती है। पुलिस जब उस लाश के बारे में छानबीन शुरू करती हैं, पता करती हैं, तब पता चलता है कि हेमंत ने ही उसका कत्ल किया है। पुलिस हेमंत को गिरफ्तार करके थाने पर लाती है और जब उससे पूछताछ करती है तब वो अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि उसे शक था कि उसकी बीवी का अफेयर किसी और लड़के के साथ था, इसीलिए उसने अपनी बीवी को मार डाला। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी, जिसमें एक लड़का को अपने ही सगी मामी के साथ प्यार हो जाता है। वह महिला भी अपने पति और अपनी बेटी को भी छोड़कर इसके साथ रहने लगती है और फिर यही लड़का उस महिला को बेरहमी से खून कर देता है। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।